नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आज बहस गरम में हम बात करने वाले हैं उन तमाम स्टूडेंट से जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या फिर फाइनल में पहुंचने वाले हैं, एग्ज़ाम करने वाले हैं। कई इसमें से वो हैं जो पहली बार वोट करेंगे, कुछ ऐसे हैं जो वोट कर चुके हैं। लेकिन युवाओं की भूमिका इस बार के चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली। करीब करीब 52% युवाओं की बात कही जा रही और यदि इतना प्रतिशत है तो सरकार भी यही बनाने का तय करेंगे। ये बीजेपी की सरकार बनाएंगे, कांग्रेस की। दोनों अपने अपने दावे करते हैं, बीजेपी भी अपनी बात करती है, कांग्रेस भी बात करती है। लेकिन युवाओं के मन में क्या? तो आज मैं सीधी बहस करने वाला हूं। कांग्रेस बीजेपी नहीं होगी, यहाँ युवाओं के साथ मैं बहस करूंगा। ये तमाम एक तरफ स्टूडेंट यानी छात्र हैं और दूसरी तरफ छात्रा हैं। सबसे पहले क्या ये बताइए किसकी इस बार आप लोग किसकी सरकार बनाने वाले हैं? बीजेपी की। एकदम यस। क्यों क्यों बनाने वाले? खुराई का नजरिया ही बदल दिया भूपेंद्र भैया ने। हाँ, बहुत विकास किया है। हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, हर फील्ड में बिल्कुल सब कुछ इतने किया। खुश हैं आप लोग? बहुत ही। और अब भूपेंद्र भैया की सरकार आएगी। अच्छा हाँ। अच्छा, ये बताइए कि राहुल गांधी ठीक है या मोदी ठीक है? मोदी 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 चाहिए, मोदी। नहीं, राहुल गांधी मोदी है तो मुमकिन है। और राहुल गांधी टी शर्ट पहनते, स्मार्ट है, युवा है। नहीं, मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि मोदी ने इतना सब कुछ कर दिया कि आज हम लोग चांद पर हैं। अच्छा, चांद असर करेगा इस चुनाव में? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा। हाँ, मोदी पे बहुत विश्वास है हमें। मोदी पर। हाँ। मोदी और मोदी है तो मुमकिन है। आप लोग क्या सोच रहे हैं इस वक्त, क्या होगा इस बार चुनाव में? सर, चुनाव तो एक तरफा ही है देखा जाए तो, क्योंकि हमारी खुरई की आज से 5-6 साल पहले तस्वीर कुछ और थी और आज अगर आप भ्रमण करेंगे खुरई का तो नज़रिया ही नज़ारा पूरा बदल दिया है भूपेंद्र भैया ने। और हम लोग कोई एक पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग एक इंसान की बात कर रहे हैं जिनका नाम है भूपेंद्र भैया। उन्होंने पूरा तस्वीर बदल दिया। क्यों भाई खुरई की? नहीं, आप क्या पूछ रहे हैं, उनसे पूछ लेंगे ना। हाँ, और जैसे मतलब जिम, पार्क और मतलब रोड, सड़क, हर कुछ मतलब एक पूरा तस्वीर ही बदल दी उन्होंने खुरई की। लेकिन एक तरफ युवा चेहरा है, राहुल गांधी है, देश के प्रधानमंत्री मोदी है, और वो तो निकले थे लोगों से मोहब्बत की दुकान लगा रहे थे। ये भी कह रहे थे कि आप देखते हैं वो युवा है, कभी गाड़ी में बैठते नजर आते, कभी जिम में नजर आते। फिर युवा पसंद नहीं करते राहुल गांधी? पसंद तो करते हैं, लेकिन अब जो होता है वो देखा जाता है। जो दिख रहा है तो जनता देख रही है, वो उसको वोट देगी। क्या देख रहे हैं? जो हो रहा है मतलब देश में अपने जो हो रहा है, विकास हो रहा है, जो खुरई में विकास हुआ है, जो देश में विकास हुआ है। अब देखो इसी साल बीजेपी सरकार है तो चांद पे चले गए हमारे देश के, वरना पहले गए हैं कभी? बताइए आप, पहली बार ही हुआ है ना ऐसा। तो चांद पर जाने के कारण आप लोग बीजेपी को वोट करेंगे? हाँ, और हर क्षेत्र में विकास हो रहा है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। हाँ जी, जो दिख रहा है वो ही आगे आएगा। क्या दिख रहा है कि भूपेंद्र भैया बहुत विकास कर रहा है, हम लोगों को हर चीज़ की सुविधाएं दे रहे हैं, किसी चीज़ की आने की प्रॉब्लम नहीं आने देते हैं। अच्छा, बीते 70 साल, वो कहते हैं कि 70 साल में हमने बहुत कुछ किया था कांग्रेस ने। भारतीय जनता पार्टी को मौका तो अभी 10 साल का मिला है। तो 10 साल में तो क्या क्या कर दिया हम बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी में। और आगे की साल में भी तो भी बहुत कुछ करने वाले हैं भारतीय जनता बात पार्टी। समय की नहीं होती है, बात होती है क्वालिटी की, कि जो इंसान हमारे देश को आगे बढ़ाएगा उसी को वोट दी जाएगी। अब जरूरी नहीं है कि वो राहुल गांधी बढ़ाते हैं या मोदी जी बढ़ाते हैं। हमारे यहाँ हमारा युवा ये चाहता है कि हमारे देश में जितने भी जो भी है, चाहे वो भूपेंद्र भैया हो चाहे राहुल गांधी हो, जो हमारे देश को आगे बढ़ाएगा, विकसित करेगा। और हमने लगातार हम देखते आ रहे हैं, जब से बीजेपी सरकार आई हुई है तब से हमारी खुरई का बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। और वो लगातार, ये नहीं कि वो मतलब हमारे शहर को, वो हम अपने शहर को एक घर जैसे संगठित करके रखते हैं और हमेशा उसका विकास करने में लगे हुए हैं। और जैसा कि आपने देखा कि अभी उन्होंने जो भी वाणी दी है अपनी, उसमें भी उनने अपना व्यक्त किया कि उनने अपना क्या क्या करवा चुके हैं और वो क्या क्या करवाने वाले हैं। तो ऐसा तो एक बात तो पक्की है कि जो वो कह देते हैं वो तो वो करवा के रहते हैं, और जो उनने कह दिया है वो भी करवाएंगे, क्योंकि जिन्होंने जब पहले उन्होंने वादे किए हैं वो उन्होंने पूरे। लेकिन वो लोग तो ये भी कहते हैं कि भूपेंद्र भैया ने पूरा विपक्ष खत्म कर दिया। हाँ, क्योंकि उनके वैसे उम्मीदवार कोई है ही नहीं उनकी टक्कर का कोई उम्मीदवार ही नहीं है। उन्हें इतना टक्कर का नहीं है, टक्कर के लायक नहीं छोड़ा है। यस, टक्कर के लायक नहीं छोड़ा, क्योंकि उन्होंने इतना विकास किया है कि कोई उनका उम्मीदवार, कोई टक्कर लायक है ही नहीं यहाँ पे, इस विधानसभा। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि मोदी जी चाहते हैं कि हमारा भारत हिंदू राष्ट्र बने, तो सबसे बड़ी बात मुझे यही अच्छी लगी कि हमारा जो भारत है हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदू
धर्म में सबसे ज्यादा। चुनाव क्या हिंदू राष्ट्र पर होगा क्या? नहीं, हिंदू राष्ट्र पर नहीं होगा तो क्या हुआ, लेकिन अगर जब हम लोग अपने देश को एक साथ संगठित करके रखेंगे, जैसे हमारी पांचों उंगलियां अलग अलग रखें तो हम उनको तोड़ सकते हैं, लेकिन अगर हम उनको बंद करके मुट्ठी बना लें तो उनको कोई हिला भी नहीं सकता। बड़ी इसी अच्छी तरह बात से। कर रही हैं आप तो, बिल्कुल देश को जोड़ने की बात कर रही हैं ना? जी बिल्कुल, मैं करूंगी क्योंकि हमारा देश ही है। ये बताओ कि फर्क क्या देखते हैं, दोनों सरकारों में क्या फर्क देखते हैं, बीजेपी की और कांग्रेस सरकार? मैं तो ये फर्क देखता हूँ कि अभी तक तो मैंने कुछ नहीं देखा था। बच्चे आते तो यहाँ कीचड़ था बिल्कुल। स्टूडेंट थे जब हम लोग आते थे तो आधे आधे खसते थे। मंत्री जी मैंने बोला कि मेरे लिए सड़क चाहिए, 3 दिन बाद सड़क का काम लग गया। तो इसलिए बीजेपी है। सर आप विपक्ष की बात कर रहे हैं तो विपक्ष एक बीमारी की तरह था जिसको जड़ से खत्म कर दिया है। वो कोई विपक्ष नहीं था, एक बीमारी थी जो समझ रहे हैं आप, लोकतंत्र में यदि विपक्ष खत्म कर दिया तो फिर कैसे काम चलेगा? नहीं सर, ये जरूरी थोड़ी विपक्ष होना जरूरी है सर। डेवलपमेंट विकास बोलता है जब एक इंसान एक अटल है, जब एक इंसान ही काफी है। यहाँ पे तो विपक्ष की जरूरत नहीं है हम लोगों के लिए कि कोई और इंसान यहाँ आए और वो करे। तो वो कह रहे हैं पद का दुरुपयोग करके खत्म कर दिया विपक्ष को। नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं है। अगर किया जा रहा होता तो जनता खुद, जब सरकार बनती है तो किसी एक व्यक्ति की से नहीं बनती है, भूपेंद्र भैया नहीं बनाते हैं। हम सभी युवा हैं, सभी जनता ही एक सरकार को चुनती है। ऐसा तो है नहीं कि वो अपने मतलब खुद से बना रहे हैं। अच्छा, आप क्या फर्क पाती है, देश में कितना क्या बदलाव आया, कांग्रेस में क्या था और बीजेपी में क्या होगा? बहुत, ये तो सभी को पता है कि बहुत ज्यादा बदलाव आया है। खुरई में पहले सड़कें नहीं थी, नालियाँ नहीं थी, हैं, टॉयलेट नहीं थी, कॉम्प्लेक्स पार्क नहीं थे। खुरई की मैं तो समझ रहा हूँ कि सरकार, जैसे आप युवा है, राहुल गांधी युवा है, मोदी जी वो कहते हैं कि मोदी जी तो अब ज्यादा उम्र के हो रहे हैं, तो देश को जरूरत युवा की। उम्र से कुछ नहीं है उसमें, उम्र से कुछ नहीं है सर। की ओर ले जा रहे हैं अपने देश को। कांग्रेस नहीं लेगी? नहीं, तो हमें ले नहीं जाएगी लगता कि वो लेकिन। लेगी, क्योंकि मोदी की टक्कर का कोई है ही नहीं। इतना मोदी का जादू है। हाँ है जादू। अभी तो हम लोग चांद पे अभी जब से कांग्रेस का राज था तो क्या हम लोग वहाँ पे पहुँचे चांद पर? नहीं पहुँचे ना। तो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की उसी से हम लोग इतना सब कुछ हो रहा है। तो आपने देखा कहाँ कांग्रेस की सरकार, आपने देखी नहीं आप जैसे उम्र में? नहीं, हमने नहीं देखी। हम तो जितने बड़े हुए हमने तो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी। क्या देखा, बीजेपी कांग्रेस में क्या फर्क है? हमने बहुत सा फर्क देखा है, जैसे कि गांव में बहुत सी व्यवस्थाएं हो गई हैं, शहर में हो गई हैं, और कई जगह पर बहुत ज़्यादा बदलाव आए, जैसे कि पानी की प्रॉब्लम और घर की, जैसे कि उन्हें आवास दिए हैं, हॉस्टलों में उनने बहुत सी बदलाव किए हैं। आप क्या बदला? हम लोग को आने जाने में प्रॉब्लम थी तो उन्होंने बस की व्यवस्था करवा दी और इतना कुछ वो स्टेडियम वगैरह का बोल दिया। यही तो बस। वोट पहले डाली या पहली बार डालेंगे आप? अभी नहीं डाली, अभी अब डालेंगे तो उन्हीं को डालेंगे, वरना डालेंगे ही नहीं। नहीं, क्यों नहीं डालेंगे? डालेंगे। किसको? मोदी जी, कमल, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। कमलनाथ को? नहीं, अच्छा, कमलनाथ ठीक है कि शिवराज? शिवराज। सर बात कमलनाथ और शिवराज की नहीं है, बात उस व्यक्ति की है जिसमें ज्ञान होता है। जिसमें ज्ञान होगा वही देश को आजाद आगे बढ़ाएगा। और बात हो रही थी मोदी जी के किस किस्म के इंसान। अगर मोदी जी जैसा ज्ञान अगर किसी और में होगा, उनकी टक्कर करेंगे तो उनको भी वोट मिल सकता है, लेकिन मोदी जी जैसा कोई ज्ञान अभी किसी में है ही नहीं। किसी में नहीं ज्ञान? नहीं, वो नहीं है। आपने देखा होगा हर नेता जो हैं वो अपनी स्पीच लेके आते हैं, वो अपनी स्पीच में पढ़ पढ़ के ही भाषण देंगे, लेकिन एक मोदी जी हैं जो जिन्होंने आज तक बिना देखे, हमेशा बिना देखे ही अपनी स्पीच अपने विपक्ष तो आरोप लगाता है कि वो टेली प्रिंटर लगा लेते हैं, वो ये सब लगा लेते हैं। हाँ? नहीं, ऐसा गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है। इंसान ताकतवर है, उसको गिराने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। अच्छा, उनकी ताकत गिराने के लिए करते हैं लोग। हाँ, उनकी अच्छा, राहुल गांधी में क्या देखते, कुछ अच्छा ही दिखती कि नहीं? उनमें कुछ है ही नहीं। नहीं, मुझे तो बीजेपी से कुछ मतलब बीजेपी से बहुत सी उम्मीद, लेकिन उनसे नहीं, मुझे नहीं लगता। नहीं। क्या बदलाव आया, आप बताइए दी। सर उनको, राहुल गांधी जी को ये भी नहीं पता कि आटा लीटर में देते हैं या तौल के देते हैं। ये तो सोशल मीडिया की बात है। जी सर। तो सोशल मीडिया पे कहा जाता है ये तो। नहीं तो वो उनकी जगह इंसान वो सही है, इंसान पे अपन दाग नहीं लगा सकते ना। अच्छे, राहुल गांधी इंसान अच्छे, लेकिन पॉलिटिक्स उनकी बस की बात नहीं है। ये तो अपन सभी जान चुके हैं अभी तक। तो जरूरी नहीं हर इंसान हर एक पर्टिकुलर चीज के लिए बना है। तो मेरे हिसाब से राहुल गांधी पॉलिटिक्स के लिए नहीं बने हैं, उनकी बस की बात नहीं है। वो तो पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। हाँ, रहता है पीढ़ी बाय पीढ़ी, रघुवती रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, तो उसमें वो फॉलो कर रहे हैं। जैसे इंदिरा गांधी वो चले आ रहे हैं, बट बस की बात नहीं है।
मोदी से अलग क्या है? कुछ भी हो लेकिन मोदी जैसा नहीं है। मोदी में क्या क्या दिख रहा है? मोदी में हमें देश का विकास दिख रहा है, देश का विकास दिख रहा है मोदी में। क्या नहीं दिख रहा? जी बोलो। मोदी जी यानी कि बताइए क्या है? मोदी जी यानी कि विदेश जाते हैं, उधर का देखते हैं नजरिया है, तो वो उधर से लेके आते हैं तो अपने यानी कि भारत में करवाते हैं। उधर साफ सफाई देखी है तो इधर भी यानी अच्छा, आप लोग संविधान भी पढ़ते होंगे, लोकतंत्र भी पढ़ते होंगे। कहते हैं कि विपक्ष की बहुत जरूरत होती। खुराई में विपक्ष खत्म हो गया, विपक्ष होना चाहिए कि नहीं? नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, इतना अच्छा काम करवा रहे भैया जी, तो क्यों विपक्ष? मतलब विपक्ष होना ही नहीं चाहिए। नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए। होगा ही नहीं तो फिर बताइए पार्टी लड़ेगी किससे? हाँ, यही तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। जब विपक्ष होगा ही नहीं, विपक्ष होना चाहिए और फिर जब दोनों में मतलब होगा वोटिंग तभी तो एक की सरकार बनेगी। अब ऐसा थोड़ी है कि विपक्ष नहीं होगा, विपक्ष होगा ही नहीं तो वो लड़ेंगे किससे? फिर ऐसा चुनाव क्या हो गया? क्या हो गया? खुराई में कह रहे हैं विपक्ष नहीं है। क्यों नहीं है? है, अभी भी है, तभी तो चुनाव होंगे। आप ही खुद ही देखिए, चुनाव तभी होंगे ना जब दो पार्टियां लड़ेंगी चुनाव, है ना? अब एक ही पार्टी होगी तो वो कैसे चुनाव लड़ेगी, आप ही बताइए। तो दो पार्टी है यहाँ। क्यों नहीं है? अभी भी लोग अलग क्या क्या अच्छा ये भाजपा में बहुत अच्छा ये। भाजपा में? अब आप भाजपा से जुड़े तो भाजपा अच्छी है। नहीं जुड़े नहीं हैं, बहुत अच्छा ही है। उन्होंने 70 साल तक राज किया है कांग्रेस ने। तो क्या हुआ, अब अच्छा किया ना इनने, अब अच्छा 70 किया। साल में कुछ भी दिखाई नहीं देता कांग्रेस। नहीं कुछ भी नहीं। 7-8 सालों में कर दी है बीजेपी ने, तो अब इससे बड़ी सौगात हम लोग के लिए क्या होगी? जो काम 70 साल में नहीं हुए वो 7 साल में करके दिखाया बीजेपी ने, तो अब उससे बड़ी सौगात क्या होगी हम लोग के लिए? मध्य प्रदेश में तो भ्रष्टाचार हो गया, इतना सारा भ्रष्टाचार। सर कहने के लिए 50% सर विपक्ष का काम है कहना। आप किसी न किसी तरह ये जो दीवार बनी है इसको गिराना तो उनका काम ही है ना? ठोकेंगे पीटेंगे कैसे न कैसे गिरे, लेकिन ये दीवार इतनी कमजोर नहीं कि जो इतनी आसानी से गिर जाए, क्योंकि व्यापम जैसे मुद्दे भी आ जाते हैं, पटवारी भर्ती, ये सब ठीक लगता है? सब माने जैसे एक घर में व्यक्ति हैं सभी, एक के गलत हो जाने से पूरा परिवार तो गलत नहीं होगा सर। तो एक राहुल गांधी के गलत आप कहने से क्या कांग्रेस गलत हो जाएगी? नहीं मतलब यानी कि बोल नहीं रहे कि वो लोग उन्होंने बना दिया है सबको गलत, सीधी आती है राहुल गांधी। उन्होंने अपनी पार्टी को गलत बना दिया। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। गाड़ी का जो स्टेयरिंग होती है वो गलत इंसान के हाथ में दे दी तो गाड़ी तो फिर खाई में गिरनी ही थी, और उस गाड़ी में जो सवार थे वो सभी सारे के सारे उस खाई में गए। अगर उनको एक अपनी पार्टी वो निरस्त करनी थी, अगर उस मुकाम तक पहुंचानी थी, तो अध्यक्ष उनके लिए वो इंसान चुनना चाहिए था जो उसके लिए बुलंदियों तक लेकर जाए, ना कि वो इंसान जिसको ये भी नहीं पता कि कार्यकाल कैसे करना है, आलू कहाँ से डालते हैं, सोना कहाँ से निकलता है। जब इस चीज का भी नॉलेज नहीं उनके लिए तो फिर वो पार्टी का चलाएंगे। राहुल और सोना ये सब चलेगा क्या राजनीति में? नहीं विकास के तो बहुत मुद्दे, उन पर बात होना चाहिए। होना चाहिए। अगर बीजेपी जैसे बीजेपी सरकार काम करती है ऐसा कांग्रेस करने लगे तो उनका भी नाम हो, उनकी भी सरकार आए। लेकिन जब उन लोगों में करने का ज्ञान ही नहीं है, उन लोगों को पता ही नहीं है कि देश को कैसे बढ़ाना है, जब उन लोगों को पता ही नहीं है कि देश को कैसे बढ़ाना है तो उनको क्या वोट देंगे? नहीं, लेकिन देश को बढ़ाने की बात हो रही तो देश के बढ़ाने में क्या होना चाहिए? अब चंद्रयान के बाद क्या दिखाई देता है? सूर्य टारगेट सूर्य पर जाना। लेकिन सर वो अब मिशन मतलब चंद्रयान पे पहुंच गए, लेकिन अब मोदी जी खुद बोल रहे हैं कि अब सूर्य पर जाने। वो करके भी तो दिखाएंगे, बोल थोड़े ऐसे ही दिया। अब ये लोग बोल देते क्या कर देते ये लोग, बताइए आप। कौन ने बोल दिया? मोदी जी ने। अरे अब राहुल गांधी है, उन्होंने इतना बोल दिया, क्या कर दिया? 1% भी बता दीजिए क्या कर दिया उन लोगों ने? चुनाव जो होंगे 2023, कुछ भी गलतियां नहीं रहती तब भी वो गलतियां निकालेंगे कि ऐसा कर दिया, कुछ अच्छा किया तो वो नहीं बोलेंगे वो कि मोदी ने ये किया, और ये बोलेंगे कि मोदी ने मतलब ये कर दिया। कुछ भी अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक, वैसे तो मोदी पे कुछ मिस्टेक होती ही नहीं है, पर फिर भी राहुल गांधी मतलब यही बोलते हैं कि मतलब मन से बना देते कुछ भी हो। तो राहुल गांधी के लिए भी तो मन से बनाया जाता, वो नहीं दिखता आप लोग को? नहीं बनाया जाता है क्योंकि वो पार्टी है जो विपक्ष के लिए, ये कुछ भी हो जाए ये उनके बारे में बोलते हैं, कुछ भी बातें उनके बारे, क्योंकि विपक्ष है वो तो बोलेंगे ही, क्योंकि वोट उनने के लिए भी चाहिए, उनकी भी सरकार बननी है, इसलिए राहुल गांधी की भी सरकार बन सकती है और नरेंद्र मोदी की भी। नहीं राहुल गांधी की ज्यादा चांस। अभी 2023 का चुनाव नहीं देखा है कि जनता किसको चुनती है, किसको वोट देती है, लेकिन हर ही जगह से आप न्यूज चैनल में हर जगह देख रहे हो कि जहाँ देखो मोदी मोदी, हर जगह मोदी मोदी हो रहा है, तो मोदी तो आएंगे ही ना, क्यों नहीं आएंगे? ये सही कह रही है। शायद सही भी है और नहीं भी, वो जनता पे डिपेंड करता है। आधी जनता जनता यार जनता पे
पे ही डिपेंड करेगा। क्यों जनता पे डिपेंड क्यों नहीं करेगा? क्योंकि गरीब जनता को हर कुछ मिल रहा है तो वो मोदी को ही देंगे ना वोट। अच्छा, चुनाव किसके नाम पर होगा? मोदी के नाम पर होगा कि शिवराज जी के नाम पर? मोदी के, क्योंकि मोदी के नाम पर तो वोट ही मिल रही है, मोदी के नाम पर। बीजेपी के नाम से हाँ हाँ, भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी बीजेपी सुनाइए। मोदी जी की वजह से एक प्रॉब्लम है, क्योंकि वो लाडली बहना के लिए पैसे तो दे रहे हैं, पर बैंकों में इतनी ज्यादा भीड़ कर कि हर जगह पैसे आए या ना आए, पर दिन भर लाइन में खड़े रहो और पैसे चेक करो। आधार कार्ड से भी तो निकालो, डिजिटल नहीं। आधार कार्ड और हमारी बात सुनो, एक मिनट देखो, ये डिजिटल लाइफ है और आधार कार्ड से भी पैसे निकाले जाते हैं, एमपी ऑनलाइन पैसे भी। नहीं एसबीआई सेंटर बैंक वालों के जो है उनने आधार कार्ड बंद करवा दिए, जो कि मोबाइल अपडेट करवाओ, ये करवाओ, वो करवाओ, मन्ना उनको घुमाओ, सबको घुमाओ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं सर, नहीं कुछ ये है सर, हम ये बोलना चाहते हैं सर, हम ये बोलना चाहते हैं हाँ, वो सब वो ठीक है, क्योंकि वो पब्लिक प्लेस में आता है, ऐसा होता है और वो हो रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो मोदी आएंगे, कुछ नहीं है ऐसा। मेरी बात सुनिए, उन्होंने बोला है कि वो लाडली बहनों के यानी कि फॉर्म सबमिट करवा रहे हैं, तो उसमें यानी डॉक्यूमेंट्स में जो गलतियां थी ना वो सुधार हो रही हैं, हैं जो यानी कि लोग ये सब होना चाहिए, फ्री की रेवड़ी बटना चाहिए, बिल्कुल बटना चाहिए। आप लोग ये सोचते हैं? नहीं, इस मतलब नहीं है सर, उससे मतलब नहीं है, यानी आप नहीं हुआ हो, फ्री की चीजें बटना चाहिए। नहीं, फ्री की चीजें तो नहीं बंटना चाहिए, लेकिन हम लोग जो मम्मी लोग हैं तो वो उतनी ज्यादा मतलब साक्षरता दर मतलब पहले नहीं थी उतनी पढ़ाई लिखाई, तो उनके लिए हो रहा है। अब हम लोगों के तो अब कुछ करेंगे तो फिर करेंगे, अभी मम्मी लोगों के कहते हैं बेरोजगारी बहुत है, युवाओं के लिए कुछ नहीं है, सरकार कुछ नहीं कर रही, बीजेपी की सरकार कुछ नहीं कर रही। कैसे नहीं कर रही है ना, पढ़ाई करो, क्या क्या तो कर रही है बीजेपी, टॉप करो इतना ना, रोजगार दे दिए, अब करो, अब तुम्हें नहीं करना तो ये आपकी गलती। नहीं चाहती गलती, घर बैठे सब मिल जाए। बेरोजगारी मुद्दा है कि नहीं? सर नहीं है मेरे हिसाब से। जो अब 10 स्टूडेंट है, 10 में से जिसको नॉलेज है उसको जॉब मिलेगा ना। आप सिर्फ डिग्री लेके जाएंगे तो ऐसा थोड़ी जॉब आपको मिल जाएगा। अगर आपको नॉलेज इंटरव्यू होता है, उसकी हर चीज़ की प्रक्रिया होती है, जब जाके जॉब मिलता है। ऐसे थोड़ी है कि थाली परोस दी और खा लो, तो हर चीज़ की प्रोसेस होती है सर। चलिए, अब ये समझ आता है जब हम छोटे स्थानों पर भी कई बार पहुंचते हैं। हम आज खुरई में थे और खुरई में जब बात कर रहे थे युवाओं से, बच्चों से, ये सब कॉलेज के स्टूडेंट हैं जिनसे हम समझ रहे थे कि आखिर देश में क्या चल रहा है। हमने बात राहुल गांधी की तरफ से भी की, हमने बात मोदी की भी की, कांग्रेस, बीजेपी, और खुरई में तो आरोप भी लगते हैं कि विपक्ष खत्म कर दिया है, उस पर भी बात हुई। लेकिन आप समझ रहे होंगे कि युवाओं के मन में क्या है और आखिर ये सब चल रहा है। इसीलिए तो बहस गर्म बनी हुई, और राजनीति यानी चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएंगे, बहस और गरमाई। मुझे और आशीष को दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसल। नमस्कार।